Welcome to Musa Animation Story. क़दीम सल्तनत नूरान की सुबह बादशाह आरिफ अपनी रुआया में इसी मोहब्बत से चलता है जैसे बाप अपने बच्चों में। एक बूढ़ा बाप लरसते हाथों के साथ बादशाह के कदमों में गिरता है। उसकी आवाज़ टूटती है मगर उम्मीद अभी जिंदा है। बादशाह आरिफ बूढ़े की तरफ झुकता है और उसके दुख को अपना दुख बना लेता है। बूढ़ा बाप आंसुओं में बताता है उसकी नन्ही हलीमा रात के अंधेरे में अचानक लापता हो गई। फहाम के सिपाहियों ने रात को बस्ती पर हमला किया और मेरी बेटी हलीमा को अपने साथ ले गए। बादशाह आरिफ खामोश नहीं रहता। वो लश्कर के साथ फहाम के किले की तरफ रवाना हो जाता है। सूरज ढलता है। आरिफ दूर पहाड़ों को देखता है। उसकी आंखों में अज़्म की रोशनी बढ़ती है। पहाड़ के दामन में बुजुर्ग दरवेश शेख हादी बादशाह का इस्तकबाल करते हैं। उनके चेहरे पर नूर है, अल्फाज में निशानी। शेख हादी बताते हैं बादशाह की सबसे बड़ी आजमाइश अब शुरू होने वाली है। शेख हादी और बादशाह आफियत की दुआ करते हैं और सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। अगली सुबह फौज पहाड़ी रास्तों पर बढ़ती है। अज़्म, वफादारी और खौफ सब एक साथ चल रहे हैं। राह में बूढ़ा बाप थक जाता है मगर बादशाह खुद उसको पानी पिलाता है। दूर कहीं सियाह पत्थरों से बना किला उभरता है, ताकत और जुल्म का घर। दूसरी तरफ हलीमा अंधेरे कमरे में बंद है मगर उसकी आंखों में उम्मीद की आखिरी करन बाकी है। बादशाह किले के सामने खड़ा होता है और खामोशी पहाड़ की तरह गहरी हो जाती है। फहाम, एक खौफनाक साया, एक जंगजू पहाड़ भारी कदमों से सामने आता है। बादशाह फहाम से कहता है लड़की को हमारे साथ जाने दो वरना मैं ये किला तुम पर गिरा दूंगा। फहाम कहता है लड़की वापस नहीं जाएगी, तुम चाहो तो अपनी पूरी ताकत आजमा लो। ये कहकर वो चला जाता है और बादशाह के दिल में हलीमा की रोती हुई तस्वीर उभर आती है जिससे उसका इरादा और भी मजबूत हो जाता है। दूर कहीं शेख हादी बादशाह के लिए दुआ करते हैं। नूर आसमान की तरफ उठता है। अंधेरी रात, आग जल रही है। बादशाह एहतियात से मंसूबा बनाता है। बूढ़ा बाप खामोशी से रोता है और बादशाह उसे हिम्मत देता है। बादशाह का वज़ीर फहाम के पास जाकर बादशाह का सारा मंसूबा बता देता है और फहाम के साथ हाथ मिला लेता है। वो फहाम को नक्शा दिखाता है कि बादशाह किले पर किस तरह हमला करेगा। बादशाह के दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा होती है जैसे हवा कोई राज कह रही हो। खेमे में बिछे नक्शे पर बादशाह की निगाहें हैं। हर मंसूबा इंसाफ के रास्ते पर है। बादशाह के हमले से पहले फहाम और उसके सिपाही बादशाह पर हमला कर देते हैं। अरसा लम्हा, बादशाह की लाठी से नूर फूटता है। जुल्म की दीवार लरजने लगती है। जंग की गूंज हलीमा के दिल को जगाती है। कहीं कोई उसके लिए लड़ रहा है। आखिरकार बादशाह किले का दरवाज़ा तोड़ देता है। इंसाफ अंदर दाखिल होता है। बादशाह का एक सिपाही हलीमा की रस्सियाँ खोलता है और हलीमा बाहर भागती है। गद्दार वज़ीर जो बादशाह का कहर देखता है तो घोड़े पर भागने की कोशिश करता है मगर अंजाम से कोई नहीं बच सकता। बादशाह की लाठी चमकती है। फहाम ज़मीन पर झुक जाता है। गुरूर घुटने टेक देता है। हलीमा अपने बाप से लिपट कर रोती है और दुनिया के सारे दुख बह जाते हैं। सिपाही वज़ीर को पकड़कर बादशाह के पास लाते हैं। फिर वज़ीर और फहाम बादशाह से रहम की भीख मांगते हैं और बादशाह दोनों को सुधरने का मौका देता है। यही असल जीत है। शेख हादी दोबारा ज़ाहिर होते हैं। उनके चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट है। सल्तनत खुशी में डूब जाती है। बादशाह मोहब्बत जीत कर लूटा है। महल में हलीमा को एहतराम से नवाजा जाता है। हर कोई उसकी हिम्मत को सलाम करता है। लोगों के सामने बूढ़ा बाप बादशाह का हाथ थाम कर कहता है आपने हमें नई जिंदगी दी है। बादशाह उन लोगों के घर दोबारा बनवाता है जो फहाम ने तबाह किए थे। कभी साजिश करने वाला वज़ीर अब ईमानदारी से काम करता है और फहाम का दिल भी अल्लाह बदल देता है। जिन घरों को उसने गिराया था अब वो खुद उन्हें तामीर करता है। शेख हादी सबको मोहब्बत और हिकमत का सबक देते हैं।
शाम ढलती है। बादशाह आरिफ तन्हाई में चलता है। आजमाइशें उसे और मजबूत बना गईं। टीले पर खड़े होकर वो अपनी सल्तनत देखता है। अमन का ये समंदर उसके इंसाफ की कमाई है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा साथ दें।